तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि महाभारत के युद्ध में हुए 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु की आत्माओं की शांति के लिए कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर यहां पर आए हैं। जी हां, इस स्थान को पांडु पिंडारा के नाम से जानते हैं। तो आपको मैं लेकर आया हूं एक और घाट की तरफ पांडु पिंडारा के, और इस घाट पर आप देखेंगे कि कितनी सुंदरता के साथ में यह विहंगम दृश्य है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के समय से ये सरोवर आज भी यहाँ विद्यमान है। और ये पूरा नज़ारा आप पांडु पिंडारा का देख रहे हैं इस समय। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि कितने घाट हैं यहाँ पर। और इस जल देखिए इसका, सरोवर का। ये पांडु पिंडारा जो कि जींद के अंदर पड़ता है। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जिस तरह से आपको लास्ट 3-4 दिनों से या लास्ट वीडियो में आपको कैसे भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र का दर्शन करा रहा है, उसी कड़ी में आज हमारा ये अंतिम वीडियो है इस कुरुक्षेत्र की भूमि का, जिसका नाम है पांडु पिंडारा। जी हाँ, ये पांडु पिंडारा वही स्थान है जो 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि जो महाभारत के युद्ध में मारे गए जितनी भी जीवात्मा हैं उनकी मुक्ति के लिए आपको यहाँ पर पिंडदान करना पड़ेगा। तो धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों कैसे महाभारत के युद्ध में जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनकी आत्माओं की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर यहाँ पर आए हैं। और ये आप देख सकते हैं द्वार, और ये हमारे भगवान श्री कृष्ण ऊपर यहाँ पर, जो कि धर्म के युद्ध की शुरुआत भी यही है और धर्म के युद्ध का अंत भी यही है। और ये दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और हम आपको आगे की तरफ लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर तीर्थ पांडु पिंडारा जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, और आप देख सकते हैं। और ये गेट को भी देख सकते हैं। और भीतर की तरफ जब आप चलेंगे इस गेट के अंदर, तो यहाँ पर 5000 साल पहले महाभारत काल के समय पर कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को यहाँ पर लेकर आए हैं। अंतिम में जो दुर्योधन की मृत्यु हुई है उसी के साथ महाभारत 18 दिन तक ये युद्ध चला। और 18 दिन के हम महाभारत के आखिरी समय यानी कि आखिरी क्षणों पे हम चल रहे हैं। और आखिरी क्षणों में हम हरियाणा के जींद जिले के अंदर में है। और जींद जिले में आता है पांडु पिंडारा, जो कि यहाँ पे 1.25 करोड़ आत्माओं की मुक्ति के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर पिंडदान किया है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, और मैं बताता रहा हूँ कि ये पेड़ अगर आपको कहीं मिल जाए तो समझ लीजिए वहाँ भगवान कृष्ण या राधा रानी के चरण जरूर पड़े हैं। ये डूंगर के वृक्ष आप निधिवन वृंदावन में देखते होंगे, लेकिन ये डूंगर का वृक्ष आज भी यहाँ पांडु पिंडारा में स्थित है, इस महाभारत की भूमि पर। तो आइए चलते हैं और समस्त आनंद को आज जीते हैं कैसे ये पांडु पिंडारा आज भी गवाह है उन 1.25 करोड़ आत्माओं की मुक्ति के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं आपको लेकर आया हूँ ये पांडु पिंडारा तीर्थ, जो कि आपका हरियाणा के जींद जिले के अंदर आता है। मैं आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ है तो उस महायुद्ध में 1.25 करोड़ आत्माओं का जो वहाँ पर मृत्यु जो हुई थी, उन आत्माओं की शांति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा है कि युधिष्ठिर, आप यहाँ पर इन सभी आत्माओं का, जो कि आपके इसमें पूर्वज भी हैं, पांडव भी हैं, कौरव पक्ष के भी हैं, इन दोनों पक्षों को मिलाकर यहाँ पर जो महाभारत के युद्ध में लगभग औसतन माना जाता है कि 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। उन मृत्यु का पिंडदान करने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भगवान ने बताया है ये स्थान। और यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने उन सभी आत्माओं की शांति के लिए यहाँ पर पिंडदान किया है। और इस स्थान को पांडु पिंडारा के नाम से जानते हैं, क्योंकि महाभारत काल में यहाँ पर जो 5 पांडव है वो यहाँ पर आए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो सरोवर है, इस सरोवर में लोग आज भी अपना पिंडदान पितरों के लिए करने यहाँ पर आते हैं। इस समय मेरे साथ आप मानसिक रूप से कर्म क्षेत्र यानी कि कर्म भूमि भगवान श्री कृष्ण की, यहाँ पर मैं इस समय पांडु पिंडारा में खड़ा हुआ हूँ। और मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं अनेकों अनेक घाट हैं, और हर घाट पे आज भी भारतवर्ष से लोग यहाँ पर पिंडदान के लिए आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ का पिंडदान आपके पितरों को परम गति देता है। और इसके अलावा यहाँ पर उनको आनंद, आपको भी आनंद की यहाँ पर अनुभूति होती है। तो 1.25 करोड़ आत्माओं की शांति के लिए जब धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर पिंडदान किया है भगवान श्री कृष्ण के कहने पर, उसका दर्शन मैं आपको करा रहा हूँ। और ये हमारे
कुरुक्षेत्र यात्रा का अंतिम वीडियो है। ये कुरुक्षेत्र यात्रा का अंतिम वीडियो है। एक बार पुनः आप दिखाएं कि किस तरह से ये पूरा आप सरोवर देख रहे हैं। ये पांडु पिंडारा जींद हरियाणा के जींद जिले के अंदर आता है और 156 किलोमीटर के उस महाभारत युद्ध क्षेत्र के अंदर भी ये आता है। और आखिर में जब दुर्योधन को वहाँ मारा है उस गांव में, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने कि किस तरह से वहाँ पर 21 गांव में जब दुर्योधन को मारा है, तो लास्ट में आके यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण पांचों पांडवों को लेकर आए हैं और लाने के साथ यहाँ पर उन्होंने पिंडदान कराया है, आत्मा की शांति कराई है। तो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि महाभारत के युद्ध में हुए 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु की आत्माओं की शांति के लिए कैसे भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर यहाँ पर आए हैं। जी हाँ, इस स्थान को पांडु पिंडारा के नाम से जानते हैं, जो कि हरियाणा के जिला जींद के अंतर्गत आता है। और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर से कहा है कि युधिष्ठिर, चाहे वो कौरव हों, चाहे वो पांडव हों, चाहे वो आपके अपने हों, चाहे वो पराए हों, लेकिन अब आपको जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, लास्ट में जो दुर्योधन मरा है, उसके बाद आपको यहाँ पर उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए पिंडदान करना होगा। तो भगवान कृष्ण के कहने पर धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ पर आते हैं और कैसे इस जल में वो पिंडदान करते हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मेरे चारों तरफ का दृश्य आप देख सकते हैं। भारत ही नहीं अपितु भारत से बाहर के लोग भी यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो दर्शन करने के लिए आते हैं और दर्शन के अलावा अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए यहाँ पर आते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर लेकर आए हैं पांडवों को, और 1.25 करोड़ लोगों की जो मृत्यु महाभारत के इस भीषण नरसंहार में हुई है, उन सभी आत्माओं की मुक्ति के लिए ये जल भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, जिसके पास मैं खड़ा हुआ हूँ। और हम भी यहाँ पर इस जल का स्पर्श करेंगे। आप मेरे साथ में मानसिक रूप से अपने पितरों के लिए यहाँ पर उनका ध्यान कर सकते हैं। ओम केशवाय नमः। इस तरह की अद्भुत जगह पर जब मैं यहाँ पर आता हूँ, तो यहाँ पर नवीनकरण के साथ आपको प्राचीन महाभारत काल का ये दृश्य भी आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से ये प्राचीन ये जो जगह हैं, इन जगहों पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये खंडर बने हुए हैं। और इसकी मैं पहचान में बता दूं कि ये जो खंडर हैं वो ककरैया जो ईंट होती है उससे बने हुए हैं। यानी कि 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, पिछली 5-10 पीढ़ियाँ यहाँ पर जो आई हैं, कैसे यहाँ पर लोग अपनी पूजा करते थे। और ये स्थान महाभारत काल का बताया जाता है। और इसी स्थान पर पांडवों को लेकर जब भगवान कृष्ण आए हैं, उन्होंने पूरी पूजा पद्धति के साथ में 1.25 करोड़ उन वीर योद्धाओं की जो मृत्यु हुई थी महाभारत में, उनकी शांति के लिए यहाँ पर भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों यहाँ पर पिंडदान कराया है। और मैं आपको बता दूं, उसी परंपरा को, उसी सनातन धर्म की लीला को जागृत बनाए हुए यहाँ पर हम हैं। और आज भी भारतवर्ष से लोग यहाँ आते हैं। मेरे सामने देख सकते हैं कि कैसे भक्त लोग उस मंदिर की तरफ आप देखेंगे अपने पितरों के लिए पिंडदान की पूजा करवा रहे हैं। और इधर की तरफ आप देखेंगे, यही वो जगह है। ये दोनों की तरफ आप देखेंगे एक प्राचीन स्ट्रक्चर के रूप में हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये ककरैया ईंट यहाँ पर बनी हुई है। और इस तरह का दर्शन, ये अलौकिक दर्शन आज ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से आप कर पा रहे हैं। हमको पिछले 5 दिन से कुरुक्षेत्र की भूमि थे, जहां हमने शुरुआत की उस गीता के उपदेश ज्योति सर से, और आज हमारा ये अंतिम वीडियो है। और इस अंतिम वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से हम आपको ये पांडु पिंडारा, जो कि जींद के अंदर, हरियाणा के जींद जिले के अंदर और कुरुक्षेत्र की भूमि के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ पर महाभारत का जब युद्ध समाप्त हुआ है, तो उन सब आत्माओं का शांति के लिए कैसे भगवान पांडवों को यहाँ पर लेकर आते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम इस मंदिर की छत पर आए हुए हैं, और छत से आपको पूरा नज़ारा हम दिखा दें। हम उस स्थान पर थे जहाँ पर कि कैसे पांडवों यानी धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर पिंडदान किया है उन आत्माओं का भगवान कृष्ण के कहने पर। और ये पूरा नज़ारा आप पांडु पिंडारा का देख रहे हैं इस समय। और मेरे पीछे आप देखेंगे कि कितने घाट हैं यहाँ पर। और इस जल देखिए इसका, सरोवर का। ये पांडु पिंडारा जो कि जींद के अंदर पड़ता है। और ये मेरे बगल में मंदिर, आप मंदिर भी देख सकते हैं कि कितने मंदिर हैं। और इस तरह का ये पूरा दर्शन आप इस समय देख पा रहे हैं, जो कि महाभारत काल के समय जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ है, तब यहाँ पर इस तरह का यहाँ पर ये स्थान है, जो कि इसको पांडु पिंडारा के नाम से
हम जानते हैं। आइए आपको नीचे की तरफ भी लेके चलेंगे, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि किस तरह से मेरे उधर छोर तक यहाँ पर घाट ही घाट बने हैं, जहाँ पर आज भी पिंडदान किए जाते हैं। और इस समय आप देख रहे हैं कि हम इस पांडु पिंडारा के एक मंदिर की तरफ यहाँ खड़े हुए हैं, और इस मंदिर को हम दिखाना चाहते हैं कि यह किस तरह का मंदिर है, जो कि बिल्कुल घाट के समीप में यहाँ बना हुआ है। और ये देखिए आप, एक शिवलिंग की तरह ये यहाँ पर लग रहा है ये मंदिर है, और भोलेनाथ की यहाँ शिवलिंग के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ओम भी ऊपर बना हुआ है। और ये आपको अद्भुत लगेगा ये मंदिर देखने में। और इसके चारों तरफ हम आपको लेके चलें, ये पांडु पिंडारा, जो कि ये दिव्य स्थान हम इस समय दर्शन कर पा रहे हैं। और ये इसके अंदर जाने का रास्ता है। और आप ये देखिए, इधर भी कुछ बना हुआ है। और ये देखिए आप जो देवताओं की समाधि टाइप का होता है, जो पितरों का, उस टाइप का यहाँ पर बना हुआ है ये सब। और ये पूरा दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं पांडु पिंडारा से, जो कि बिल्कुल घाट मेरे सामने देख रहे हैं। और जो घाट के इधर छोर पर ही आप देखेंगे, और नीचे घाट की तरफ और मैं लेके चलूँ आपको, तो आप देखेंगे कि एक घाट यहाँ पर भी है। और इस छोर से आप देखेंगे कि जो पिंडदान है, यहाँ भी लोग अपना पिंडदान यहाँ पर करते हैं। और इस तरह से अनेकों घाट बने हुए हैं। और इन घाटों की एक ही महिमा है कि कैसे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से उन आत्माओं के लिए जब से भी यहाँ पर पिंडदान कराया है, तब से भक्त लोग आके अपने पितरों का यहाँ पर पिंडदान करते हैं। तो आपको मैं लेकर आया हूँ एक और घाट की तरफ, पांडु पिंडारा के। और इस घाट पर आप देखेंगे कि कितनी सुंदरता के साथ में यह विहंगम दृश्य है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के समय से ये सरोवर आज भी यहाँ विद्यमान है, जिसका दर्शन हम और आप कर पा रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से कहा है, जब पांडवों से कहा है कि कौरव है तो आपके परिवार के ही, लेकिन आपको इनका भी पिंडदान यहाँ पर करना पड़ेगा, और उनकी मुक्ति के लिए भी आपको यहाँ ये पिंडदान करना पड़ेगा। तो कौरव के लिए भी यहाँ पर युधिष्ठिर जी ने आपका यहाँ पर पिंडदान किया है, और पांडवों के लिए भी यहाँ पर पिंडदान किया है। और दोनों जगहों का जो वीर मरे थे, इसमें कहते हैं 1.25 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। और उन सभी की आत्माओं की मुक्ति के लिए आप देख सकते हैं, ये वो सरोवर है जो आज भी यहाँ पर पिंडदान होते हैं। आइए चलते हैं और आगे की तरफ दिखाते हैं आपको वहाँ किस तरह का आनंद है। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हम एक और छोर पर आए हुए हैं, और ये छोर पर आप देखेंगे तो बिल्कुल हम जल के बिल्कुल समीप हैं। और ये वो दिव्य सरोवर है जो कि आपके जींद के अंदर पांडु पिंडारा तीर्थ के नाम से यहाँ पर ये स्थान है। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब युधिष्ठिर से कहा है कि जो कौरव जो है वो है तो आपके परिवार के ही, और उनकी हत्या का जो पाप आपको लगा है, या जो हत्याएं हुई हैं वो भी आपके परिवार से ही हुई हैं, तो आपको यहाँ पर ये उनकी आत्माओं के लिए पिंडदान करना चाहिए। तो ऐसा वचन सुनकर फिर युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे केशव, आप जैसा भी मुझसे कहते हैं उस चीज़ को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और यहाँ पर युधिष्ठिर के हाथों, धर्मराज युधिष्ठिर के हाथों उन 1.25 करोड़ आत्माओं की मुक्ति के लिए यहाँ पर पिंडदान कराया गया। मेरे चारों तरफ का दृश्य आप देखेंगे, और यहाँ पर ये सारे घाट बने हुए हैं पांडु पिंडारा, जो कि हमारा आखिरी वीडियो है इस कुरुक्षेत्र की भूमि से। आज का हमारा ये दर्शन, हमारा ये भाव, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, जो कि आप इस समय देख पा रहे हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएं। भगवान श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र से और पांडु पिंडारा तीर्थ से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।